हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग अर्पित गुप्ता यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाना सिखाऊंगा। इस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करेंगे, एक एक शब्द को मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं ग्रामर से रिलेटेड भी आपसे बातें करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है हमारा चालाक गधा। ये हमारा एक टॉपिक है, चालाक गधा। एक दिन, एक दिन की स्पेलिंग होती है वन डे। वन डे, एक दिन, वन डे। एक भूखा शेर। अब देखो, एक ये हमारा इतना अलग था पार्ट। एक दिन भूखा शेर नदी पर प्यास बुझाने के लिए गया। गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट। गया आ है, ई है, जब भी आ जाए तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। एक भूखा शेर ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ए हंगरी, भूखा शेर, HUNG, हंगरी लाइन। एक भूखा शेर गया, क्योंकि वर्ब हमारी हमेशा वाक्य के लास्ट में होती है। वेंट, वेंट गया, किसके लिए गया? टू, प्यास बुझाने। टू क्यूंच, क्यूंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। क्यूंच गया हिज थर्ड्स एट द रिवर। क्यूंच हिज, क्या बुझाने गया? प्यास। अब ध्यान से देखो, ए हंग्री लाइन, एक भूखा शेर बेंट गया, इसलिए गया टू क्यूंच हिज थर्ड्स, बुझाने के लिए गया हिज अपनी थर्ड्स, प्यास। और कहां पर गया? नदी पर। एट, एट द रिवर, द रिवर, नदी पर अपनी प्यास बुझाने गया। राइट, पूरा सेंटेंस हो गया। किनारे के दूसरी ओर, दूसरी ओर गधा पानी पी रहा था। ये और की जगह और हो गया है, ठीक है। पानी पी रहा था पास्ट कंटिन्यूस। वर्क हमारा जो एक्शन है वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या आप लगाएंगे? किनारे, किनारे के दूसरी ओर गधा पानी पी रहा था। अब इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है हमारा गधा, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ए डंकी, ए डंकी, ए डंकी वॉज, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। ड्रिंकिंग, वॉज ड्रिंकिंग, पी रहा था, क्या पी रहा था? वाटर, पानी पी रहा था। कहाँ पी रहा था? ऑन द अदर साइड, किनारे के दूसरी ओर। तो इसका है ऑन पर, अदर साइड, अदर साइड ऑफ, किसके अदर साइड? द बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा, ठीक। ए डंकी, एक गधा, वॉच था ड्रिंकिंग, पानी पी रहा था, वाटर, पानी पी रहा था, ऑन अदर साइड, दूसरी ओर, ऑफ द बैंक, किनारे के दूसरी ओर एक गधा पानी पी रहा था। नमस्कार मित्रों, अगर आप अपनी इंग्लिश को इनहेंस करना चाहते हो, अगर आप शुरू से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए तैयार किया है द कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश मास्टरमाइंड बैच, जिसमें मैं आपको बिल्कुल ABCD से, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करूंगा और साथ में सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें करियर स्किल ऐप। डेमो वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो डाउनलोड करें करियर स्किल ऐप एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना। आगे देखते हैं। शेर ने दोपहर के भोजन के लिए गधे को पकड़ने की योजना बनाई। पूरा सेंटेंस हमारा बनाई, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। बनाई मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो शेर ने, सो सब्जेक्ट क्या है हमारा? द लाइन, द लाइन। अब हमारी वर्ब क्या है? योजना बनाई, योजना बनाई, ये हमारा वर्ब है, वर्ब है। द लाइन मेड, मेड का मतलब होता है बनाई, क्या बनाई? ए प्लान, एक योजना बनाई, एक योजना बनाई। और किसके लिए बनाई? टू कैच, पकड़ने के लिए, टू कैच, पकड़ने के लिए। किसको पकड़ने के लिए? द डंकी, उस गधे को पकड़ने के लिए इसने, उसने योजना बनाई, लाइन ने। राइट, आगे क्या हुआ? और किसको पकड़ने के लिए? भोजन के लिए, फॉर, फॉर द लंच, फॉर द लंच।
राइट। दोबारा देखो, द लाइन, शेर ने, मेड बनाई, ए प्लान, एक योजना बनाई, टू कैच पकड़ने के लिए, द डंकी, गधे को पकड़ने के लिए शेर ने योजना बनाई, फॉर द लंच, अपना भोजन बनाने के लिए गधे को पकड़ने के लिए शेर ने एक योजना बनाई। राइट, ये हमारा पूरा हो गया। शेर ने कहा, द लाइन सेड, शेर ने कहा, क्या कहा, प्यारे गधे, प्यारे गधे, तो प्यारे को हम बोलते हैं डियर और गधे को डंकी। प्यारे गधे, क्या नदी के किनारे तुम्हारी तरफ के कोई घोड़े हैं, क्या नदी के किनारे तुम्हारी तरफ कोई घोड़े हैं, आर क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है ये, आर देयर, क्या वहां है, एनी कोई, हॉर्स कोई, हॉर्सेस क्योंकि एक से ज्यादा है इसलिए हम एस लगाएंगे, घोड़े हैं मतलब एक से ज्यादा, इसलिए हमने आर लगाई है, वरना हम इज लगाते। ऑन पर, योर तुम्हारी साइड, किनारे, इसके किनारे, ऑफ द रिवर बैंक, या नदी के किनारे कोई तुम्हारे घोड़े हैं, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूं, तो ये हमारा हो गया। देखो ता हूं ती है, वैसे तो ये हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है ते है, जब भी ये आते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट आई, मैं, वांट चाहता हूं, टू हियर सुनना चाहता हूं, टू हियर सुनना चाहता हूं, देयर उनका सॉन्ग गाना, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूं। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं, गधे को बेईमानी का संदेह नहीं हुआ, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं हुआ तो डिड नॉट का यूज करेंगे हम। राइट, गधे को तो द डंकी डिड नॉट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, संदेह नहीं हुआ, संदेह आप डाउट भी लिख सकते हैं या फिर आप सस्पेक्ट भी लिख सकते हैं। राइट, नहीं हुआ, और किसका नहीं हुआ, बेईमानी का, द फूल प्ले, इसका मतलब होता है कोई योजना या कोई फूल प्ले का कोई योजना ऐसी खेलता है सामने वाले के साथ जो बेईमानी की भरी होती है। एक बेईमानी होती है जो डायरेक्टली करी जाती है, एक होती है योजना बना के की जा रही है। राइट, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, सर मुझे आपके लिए गाने दो, मतलब गधा कह रहा है कि सर मैं आपके लिए गाना चाहता हूं या फिर मुझे आपके लिए गाने दो। सर लेट मी गाने, देखो एक चीज ध्यान रखो, जब भी आता है कि पानी पीने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे रोने दो, मुझे छोड़ दो, ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे लेट से बनते हैं। तो ये होगा लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, लेट मी सिंग, और किसके लिए गाने दो, तुम्हारे लिए, फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए गाने दो। उसने अपनी आंखें बंद की और रेंकने लगा, गधा ऑब्वियसली गधा जो होता है हमारा रेंकता है। राइट, तो उसने अपनी आंखें बंद की, उसने किसने, गधे ने, तो ही उसने क्लोज्ड बंद की क्या, हिज आईज अपनी आंखें, एंड और रेंकने लगा, स्टार्टेड शुरू कर दिया, उसने शुरू कर दिया, क्या करना, रेंकना उसने शुरू कर दिया। ब्रेइंग का मतलब होता है उसने रेंकना स्टार्ट कर दिया। शेर ने तुरंत गधे को पकड़ लिया, द लाइन, शेर ने, काउट का मतलब होता है पकड़ लिया, द डंकी, या फिर आप उसे को आप यहाँ पे हिम भी लगा सकते हो, द डंकी गधे को
पकड़ लिया। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत पकड़ लिया, राइट। इमीडिएटली, तुरंत पकड़ लिया। गधा चतुर था, तो ये हमारा सिंपल पास्ट है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं दिखाया जा रहा है, कोई भी क्रिया घटित होते हुए नहीं दिखाई दी जा रही है। तो गधा चतुर था मतलब द डंकी, द डंकी वॉज था, क्या था, चतुर। चतुर को हम क्या बोलते हैं, चतुर को बोलते हैं हम क्लेवर। गधा कैसा था, क्लेवर था। उसने कहा, उसने कहा, ही सेड, ही सेड, उसने कहा, मैं आपका दोपहर का भोजन बनने के लिए तैयार हूं। तैयार हूं मतलब तैयार हूं, तो ये भी हमारा सिंपल, वो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। तो आई एम, सिंपल प्रेजेंट है ये हमारा, राइट। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। फॉर, के लिए, किसके लिए, योर लंच, योर लंच, कि मैं आपका दोपहर का भोजन बनने के लिए तैयार हूं। ये बात किसने कही, गधे ने कही। लेकिन मैंने मजबूत और शक्तिशाली शेरों को दोपहर के खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करते सुना है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, काफी बड़ा है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक। लेकिन, लेकिन की स्पेलिंग होती है बट, बट लेकिन। मैंने मतलब आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। सबसे पहले ये सेंटेंस किसका है, सुना है, मतलब ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, सुना है, राइट। आई हैव, आई हैव, मैं सुन चुका हूं या सुना है। हियर्ड, मैंने सुना है, क्या सुना है, शक्तिशाली और पावरफुल, मजबूत और शक्तिशाली शेरों को। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, पावरफुल, पावरफुल लाइन्स, ठीक। बट लेकिन आई हैव, मैं सुन चुका हूँ। हियर्ड, मैंने सुना है। स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लाइन, शक्तिशाली और मजबूत शेरों को प्रे, क्या करते हुए सुना है, प्रे, प्रार्थना करते हुए सुना है। टू गॉड, इसकी, भगवान की। टू गॉड, भगवान की प्रार्थना करते हुए सुना है, किससे, अपने खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, पहले। बिफोर सुना है। देयर, देयर मतलब उनके, क्योंकि एक से अधिक है ना भाई। लंच, अपने लंच से पहले मैंने उन्हें भगवान की प्रार्थना करते हुए सुना है। शेर खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर मानता था, पास्ट इंडेफिनिट। द लाइन, द लाइन, द लाइन कंसीडर, मानता था। कंसीडर का मतलब होता है मानता था। कंसीडर, कंसीडर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, अपने आप को क्या मानता था, एज, जैसा कि, द मोस्ट, द मोस्ट पावरफुल, पावरफुल, अपने आप को शक्तिशाली मानता था। एनिमल, पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, या जंगल, आप कुछ भी लिख सकते हो, ध्यान से देख लो। द लाइन जो शेर था, कंसीडर मानता था, हिमसेल्फ खुद को, एज द मोस्ट पावरफुल शक्तिशाली एनिमल जानवर मानता था। कहाँ मानता था, जंगल में, इन जंगल में। उसने प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर ली। ही, उसने, क्लोज्ड, बंद कर ली। हिज आईज, अपनी आंखें, अपनी आंखें उसने बंद कर ली। किसके लिए बंद की, फॉर प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, राइट, प्रेयर। गधे को भागने का मौका मिल गया और वो भाग गया। मिल गया और वो भाग गया, दो सेंटेंसेस हैं हमारे। द डंकी, द डंकी मिल गया, तो मिल गया को बोलते हैं हम गॉट। मिल गया, क्या मिल गया, ए चांस,
मिल गया, क्या मिल गया? ए चांस, एक चांस मिल गया। और किसका मिल गया? टू रन, भागने का एक चांस मिल गया, एक चांस मिल गया भागने का, राइट। सॉरी यहाँ पे और वो भाग गया, एंड और रन अवे, रन अवे, और वो भाग गया। शेर को एक बुद्धिमान और चतुर गधे ने मूर्ख बना दिया गया। या शेर को, यहाँ पे ने की जगह आप को भी कर सकते हो कि शेर को एक बुद्धिमान और चतुर गधे के द्वारा मूर्ख बना दिया गया। एक्चुअली ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। आइए बनाते हैं। द लाइन, द लाइन वॉज बी फूल्ड, बी फूल्ड क्योंकि पैसिव है हमारा ये, तो आएगा बी फूल्ड, वी फोल्डेड बाय, द्वारा, गधे को मूर्ख बनाया गया, बाय द्वारा, किसके द्वारा? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एंड और क्लेवर डंकी, वो चतुर गधे के द्वारा शेर को क्या बना दिया गया? मूर्ख बना दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ट्रांसलेशन वीडियो। आपको समझ आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।